नमस्कार। कल हमने माया की बात की थी कि माया क्या है, और अब हम जानेंगे कि माया को कैसे समझें, कैसे पहचानें। कि किसी सरोवर में या तालाब में चंद्र की प्रतिबिंब पड़ती है, वह प्रतिबिंब है तो चंद्र का ही, मगर चंद्र नहीं है। जैसे पानी में लहर आएगी, तरंग आएगा, तब पानी के साथ साथ यह प्रतिबिंब भी हिलने डुलने लगता है और टूटता है, और हम पानी को छू सकते हैं, पानी को अपनी हथेली में ले सकते हैं, पानी को पकड़ सकते हैं, मगर न प्रतिबिंब हमारी पकड़ में आता है। ठीक है, हथेली में पानी है तो क्षणिक चंद्र का प्रतिबिंब हमारी हथेली में भी आ जाता है, मगर प्रतिबिंब हथेली में आने से ऐसा मत सोच लेना कि चंद्र हमारी हथेली में आ गया, चंद्र को हमने पकड़ लिया। वैसे ही माया परम तत्व का प्रतिबिंब है। वेदों के अनुसार माया भगवान विष्णु का ही प्रतिबिंब है, क्योंकि भगवान विष्णु ने जहाँ जहाँ जन्म लिया है, जैसे राम जन्म में, कृष्ण जन्म में, यानी हर जन्म में माया की थी, जिसको हम लीला भी कहते हैं। तो यह पूरे विश्व में माया कैसे रहती है और कैसे कार्य करती है। यूँ समझो कि हम सिनेमा गृह में पिक्चर देखने जाते हैं, या किसी मुजरे में नृत्य देखने जाते हैं, या कोई स्टेज प्रोग्राम देखते हैं जहाँ एक नर्तिका नृत्य करती है, एक नर्तकी। तो हम नर्तकी को कहेंगे कि मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, तुझे नहीं देखना है, तू बैठ जा और तेरा नृत्य बता। तो यह असंभव है, क्योंकि नर्तकी बैठ जाएगी तो नृत्य भी बैठ जाएगा। वैसे ही नृत्य और नर्तकी से अलग नहीं है। इस संसार में माया भिन्न है। जैसे हम लकड़ी या घी से या तेल से अग्नि जलाते हैं, अगर हम कहें कि बिना लकड़ी, बिना घी या बिना तेल से अग्नि जलाओ, तो क्या अग्नि प्रज्वल हो सकती है? और मज़े की बात यह है कि जब दीप जलता है तो इसके आकर्षण में आकर कीट या तितली आ जाती है, मगर इसको पता नहीं है कि वह दीप ज्योति अग्नि है, और इसके समीप जाते ही हमारा प्राण ले लेगी। और कहीं कीट या तितली ज्योति के आकर्षण में अपना जीवन नष्ट कर देती है और मृत्यु को बेटती है। माया कैसे काम करती है? ये समझो कि माया जड़ है। जब तक हम इसको चलायमान नहीं करते, तब तक वो चलायमान नहीं होती है। जैसे हमारे पास खड्ग है या राइफल है, यह खड्ग को जब तक हम हमारे हाथ में लेकर चलाते नहीं, तब तक वो किसी का सिर नहीं काट सकता।
वैसे ही राइफल को हम चलाते नहीं तो वह राइफल अपने आप इसमें से गोली नहीं चला सकती। और मज़े की बात यह है कि जैसे कि कीट या तितली ज्योति के आकर्षण में यानी मोह में आ जाती है और मृत्यु को भेंटती है, वैसे हम माया की ज्योति में मोह में फंस जाते हैं। और जब हमारी मृत्यु होती है तब माया का एक भी हिस्सा रहता नहीं है। न हमारी मृत्यु के बाद में मकान रटता है, न गाड़ी रटती है, न हमारी फैक्ट्री रटती है, न हमारी संपत्ति रटती है, न हमारे ज्वेलर्स रटते हैं। यही तो हमारी माया की चालाकी है, क्योंकि वह जड़ है। मगर माया रूपी नागिनी का डंस में मोह का स्लो पॉइजन है जो हर इंसान को मीठा लगता है और मरते दम तक माया को छोड़ नहीं सकता है। यह पूरे जगत में जवल्ले ही ऐसा कोई संसारी या संत साधु या संसारी है जो माया में रहकर भी माया से लुप्त नहीं होता है। जैसे जल कुकड़ी जल में ही रहती है, मगर वह उड़ना चाहती है तब सूखी पंख फैलाकर उड़ जाती है। वैसे ही जिस मानव की हेडलाइट यानी सुरता सत्य यानी परमात्मा की और लाल लाइट संसार की ओर है, वह संसार में रहकर भी माया के मोह में नहीं फंसते हैं और नहीं माया के मीठे जहर की असर होती है। और कई लोग ऐसे हैं कि मरते दम तक इसकी वासना माया में ही रह जाती है और माया में बंधन में फंसकर वही जीवात्मा मरने वाला जीवात्मा 184 का चक्कर में फंस जाता है। हरिओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।